को प्रसन्न करने के लिए उपसंहर, अपने इस विशाल स्वरूप को आप समेट लीजिए और दर्शय स्वमहानंद बाल भावम सुकोमलम, और अत्यंत कोमल बाल स्वरूप अपना प्रकट करो महाराज, जिसमें आपके ललित अंग हो, आपका आलाप बहुत मधुर हो, आपसे बात करने की इच्छा हो, और उन सब का दर्शन करते करते एक ही बात है, बड़ी सावधान है माता कौशल्या। अभी उन्होंने कहा आवरणोतु न माम माया, मुझे आवरण में माया कभी आवृत न कर पाए, और दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं महाराज तुम्हारा दर्शन करने का लाभ मुझे मिलना चाहिए। तरिष्याम उत्कटम तमः, जो उत्कट तम है माया का अंधकार, तम के रूप में मोह को स्वीकार किया गया, मोह अंधकार का रूप है, इसलिए यहां तमः शब्द का उपयोग करके महर्षि वेदव्यास जी मानो ये कह रहे हैं कि आपका दर्शन करते करते कहीं ऐसा न हो जाए कि मोह रूपी अंधकार मुझको ग्रसित कर ले, इसलिए आपका दर्शन करते करते भी एक ही आकांक्षा है, तरिष्यामि उत्कटम तमः, जो उत्कट मोह है, जो उत्कट मोह है, अंधकार है, मैं उससे पार चले जाऊं। हम सब लोग धीरे धीरे, पहले तो आप भगवान से वही मांगिए जो आपकी इच्छाएं, फिर इच्छाओं में रहते रहते आपकी आधी इच्छा पूरी होगी, आधी इच्छा पूरी नहीं होगी। थोड़ी देर तक भगवान से आप प्रसन्न रहेंगे, थोड़ी देर तक आप नाराज रहेंगे, और ये जब सारी अवस्था कुछ काल के बाद आपको जागृत करके वास्तविकता की ओर ले जाएगा, तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आवरणो तो न माम माया, मुझे माया आच्छादित न करे, मैं उत्कट तम से पार चला जाऊं, इस प्रकार की मेरी मानसिक स्थिति भगवान आप प्रदान करिए। श्री भगवान उवाच यदिष्टम यद्य आदिष्टम तवास्त्यंबो तत्तद्भवतु नान्यथा। भगवान की उदारता देखिए, भगवान कभी किसी से कहते हैं कि तुमने जो मुझे आदेश दिया मैं पालन करूंगा, लेकिन मानव रूप से आए ना, भगवान कह देते कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो हम देखेंगे, विचार करेंगे। अभी परसों नरसों एक बड़े मंत्री जी आए थे, 5 मिनट के लिए हम वहां थे, मुझे आग्रह किया कि भाई स्वामी जी के दर्शन करने, तो एक महापुरुष ने कहा भाई स्वामी जी के दर्शन करने तो वहां जाने में आपको ज्यादा समय लगेगा, हम ही स्वामी जी को बुला लेते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, जैसा भगवान की इच्छा, समय ऐसा ही। गए, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद महापुरुष पधारे, जो समय दिया था उससे 45 मिनट लेट। अब वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, एक एक का कागज लेते फाड़ते जाते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शायद मुझे लगा कि एक भी व्यक्ति को उन्होंने कहा नहीं कि ये हो सकता है। बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी सत्ता संपन्न स्थान पर रहने वाले लोग इतने विवश और निरीह होते होंगे, कल्पना नहीं कर सकते। लौकिक चर्चा है, उसकी क्या बात करना, लेकिन जो सारे संसार का सर्व समर्थ परमात्मा है, मानव बनकर आया, तो मानव बनकर आया और माता जी ने इतनी प्रार्थना की, तो कहते कि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं, बोलना चाहिए था। पर भगवान कहते नहीं, मां यदि आदिष्टम, तुमने जो मुझे आदेश दिया है मैं निश्चित रूप से उसको अन्यथा नहीं होने दूंगा। तद्भवतु, आपकी आज्ञा का पालन होना ही चाहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और मां इसलिए भी आज्ञा का पालन करूंगा, तुमने तो मुझे बाल रूप से देखने की इच्छा प्रकट की इस समय, तो ठीक है। अहम तो ब्रह्मणा पूर्वम भूमेर भारापन तय प्रार्थितो रावणम हंतुम मानुष्यत्वम उपागतः। मेरे पास कुछ दिनों पहले माता जी ब्रह्मा जी आए थे, और वो सब देवताओं को लेकर आए थे मैया, और उन्होंने बड़ी प्रार्थना की थी। ब्रह्मा जी से भूल हो गई थी, उन्होंने रावण को वरदान दे दिया था कि तुम्हें कोई मनुष्य ही मारेगा। पूरी सृष्टि में उन्होंने अनुसंधान किया, अनुसंधान करने के बाद ब्रह्मा जी को कोई मनुष्य मिला नहीं जो रावण को मार सके, इसलिए सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए थे।
उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि आप मनुष्य बनकर आइए, इसलिए मां मुझे तो उनका भी आदेश पालन करना है, मुझे उनको जो वरदान दिया उसको भी पालन करना है, आपसे जो मैंने कहा है वो भी पालन करना है। प्रार्थितो रावणम हंतुम, यहां माता जी के लिए तो कहते हैं कि आपने जो आदेश दिया है मैं उसका पालन करूंगा, और वहां ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने मुझसे प्रार्थना की है इसलिए मैं उसको पूर्ण करने के लिए आऊंगा। देवता से मां का दर्जा बहुत बड़ा होता है, ये हमारी संस्कृति बता रही। ब्रह्मा जी से मां का दर्जा बहुत ऊंचा है, इसलिए मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना को परिपूर्ण करने का यत्न कर रहे हैं। त्वया दशरथेनाहं तपसा राधितः पुरा मत्पुत्रत्व अभिकांक्षिण्या तथा कृतमनिंदिते। भगवान स्मरण दिला रहे हैं कि आपने और महाराज दशरथ ने बहुत ही तपस्या की है और आपने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने की अभिकांक्षणा की है, इच्छा की है। और जब ये आपने तपस्या की उस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसी तपस्या की अनिंदित है कि उसमें कहीं ऐसा तपस्या में लेश मात्र समीक्षात्मक कुछ किया हो, आलोचनात्मक कुछ किया हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं। इसलिए ऐसी निष्कपट भक्ति, ऐसी निष्कपट साधना, ऐसी कलंक रहित साधना पद्धति जो आपने अपनाई है, रूपमे तत्वया दृष्टम प्राक्तनम तपस फलम मद्दर्शनम विमोक्षाय कल्पते यन्य दुर्लभम। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको कुछ दिया ऐसा लगता नहीं। भगवान की एक एक बात में बड़ी महत्ता दिखाई पड़ रही। हम तो किसी को 10 रुपए देकर भी उसको याद दिलाते हैं। 10 बरस पहले एक वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ में आता ना, टिकट ना पैसा तुम्हारे पास ना आता ना, मैं तुम्हें 10 रुपया आप्या था, याद छे ना तुमने। कभी ऐसा भी होता है लौकिक जगत में कि आदमी ने किसी के साथ थोड़ा सा उपकार किया हो तो अवसर पर उसे याद दिलाता है, उसको पीड़ा भी होती होगी कि इससे न लिया होता तो अच्छा था। लेकिन परमात्मा ने इतना सब कुछ देने के बाद भी, मुझे गुजराती भाषा आती है और हमारे गुजराती श्रोता भी यहाँ हैं, कच्छ से भी आए हैं, गुजरात से भी आए, इसलिए एक आध वाक्य रोज बोलता हूं। तो उस समय भगवान कह रहे हैं कि अरे मां तू इतना क्या कह रही है कि मैं तुझे दर्शन दूं, तुझे प्रसन्न करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तुमने जो तपस्या की है और उस तपस्या के फल में तुम्हें मैं प्राप्त हुआ हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई उपकार कर रहा हूं। बिना तपस्या के मैं यदि आ जाता तुम्हारे यहां तब तो निश्चित बात है कि तुम्हें इतना सब कुछ कहना चाहिए था, लेकिन तुमने तो अपूर्व साधना की और एक बार नहीं कई बार साधना की। प्राक्तनम तपसा फलम, इस समय की तपस्या और प्राक्तन जन्म के, पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण, और आज तुम मुझे दर्शन मेरा कर रही हो मां, है अच्छा। तुम्हें मेरे दर्शन में जो आनंद आ रहा है ना, उसका एक लाभ तो होगा, मुझे बताना नहीं चाहिए मां, लेकिन मैं तुम्हें बता देता। लगा कि मेरे दर्शन में निरंतर ये लगी रहे और जगत इसको फिर से कहीं माया के द्वारा आवृत न करे, ये प्रार्थना कर चुकी है, इसलिए इसे बता तो देना चाहिए। और भगवान ने कहा कि देख, तू बार बार मेरा दर्शन करती है ना, इससे तेरे को एक बड़ा लाभ होने वाला है। अगर वो ब्रज में होते तो भगवान कृष्ण से पूछे कि मोए कौन सा लाभ होने वालों है। यहां कौशल्या माता तो अवध की है, इसलिए अवध की कौशल्या माता को कहते कि अम्मा तुम्हें बहुत फायदा हो हमारा दर्शन करियो। तो यह अवधी भाषा है, यह हमारी भाषा है जो हम अपने घरों में बोला कर। कहले अम्मा जो तुम हमारा रोज दर्शन करियो ना, तुमका एक बहुत लाभ हुई, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और जीव का लाभ सबसे बड़ा यह लाभ है कि जीव बने और मुक्त हो जाए। जीव बनने के बाद ब्रह्मत्व का अनुभव करने लगे, ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए मां
तू मेरा दर्शन करते करते मत दर्शनम विमोक्षाय कल्पते, यन्य दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ जो मोक्ष है उस मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। इसलिए तूने जो मेरा दर्शन किया, मेरी प्रार्थना की। इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोदः, बालत्वे अपीन्द्र नीलाभो विशालाक्षोति सुंदरः। और ये भी कहा कि मेरे इस संवाद को, जो तुम्हारे हमारा संवाद हुआ है ना, इसको कोई पढ़ेगा और सुनेगा तो एक बड़ा लाभ होगा। सारूप्यम मरणे मत्स्तिम लभेत, मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। और इतना कहने के बाद अब प्रार्थना हो गई, वंदन हो गया, दर्शन का फल ज्ञात हो गया। अब भगवान ने कहा कि ज्यादा उपदेश करेंगे तो बालक कब बनेंगे, इसलिए तुरंत इत्युक्त्वा, इतना कहने के बाद धीरे से मां की दृष्टि इधर उधर गई होगी। रामो बालो भूत्वा रुरोदः, और छोटे से बालक बनकर के रोने लगे। और रोने के बाद कैसा सुंदर रूप है, नीलाभा विशालाक्षः अति सुंदरः, ऐसा अति सुंदर भगवान बालक बनकर श्री राम के रूप में रुदन करने लगा। तो सब लोगों को बालक रूप बड़ा ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। कवितावली के छंदों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। समय की मर्यादा है, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान सारे संसार को रुलाते हैं। अब एक दिन 24 घंटे उनको रोने दो, कल आगे की बात सुनेंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।